हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आज का वीडियो है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से हम लोग कटरा निकल गए थे और ये हम अभी कटरा पहुंच गए हैं क्योंकि शाम को माता जी के दर्शन के लिए निकलना है। और अब शाम हो गई थी। होटल के बाद हम लोग दर्शन के लिए निकल गए थे वैष्णो देवी माता के। तो सभी लोगों ने चुन्नियाँ, जो पट्टा होता है सर पे बांधने का, वो मिल गया था और वो हमने बांध लिया था। और फिर हमने यहाँ से डंडे ले लिए थे क्योंकि हमें यहाँ से पैदल यात्रा करनी थी। तो हम लोग निकल गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। और ये रहा माता रानी का प्रवेश गेट, द्वार। और यहाँ पहुँचे हम। यहाँ से मैं तो पहली बार जा रही थी तो मुझे इतना पता नहीं था कि काफ़ी दूर है करके, तो बहुत अच्छा लगा। और ये हम पहुँचे, हम अभी आधे रास्ते पे भी नहीं पहुँचे, हम स्टार्टिंग में माता रानी के गेट के पास ही पहुँचे हुए हैं। और ये आप लोग भी हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। जिसने देखा है वो भी कर सकते हैं, और जिसने अभी माँ का दरबार नहीं देखा है तो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। माँ आप सभी लोगों की सभी मन्नत को पूरा करेंगी। जय माता रानी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से चले गए थे और यहाँ पर ये चेकिंग पोस्ट आ गया था। यहाँ पे हमारी चेकिंग के लिए लाइन लगी हुई है और चेकिंग करवा के आगे निकल के, तो हमारे साथ जितने भी लोग आए थे लेडीज़ पार्टी, मैंने सबकी फ़ोटोज़ खींची और हम लोग अपने मंजिल की तरफ को चल दिए थे। यानी कि हम माता रानी के दर्शन की तरफ को चल दिए थे। और ये हम करीब यहाँ से 6, साढ़े 6, 7 बजे चले थे और हमने 2:30 बजे मंदिर पहुँचे थे सुबह के। तो अभी हम यहाँ पर से चल ही रहे हैं। देखिए रास्ते पर, मतलब मंदिर तो काफ़ी दूर था लेकिन जो रास्ते पर रौनक थी, रास्ते पर प्रसाद के शॉप थी। और मेरा बेटू भी मेरे साथ पैदल ही यात्रा करी है मेरे बेटे ने। और देख सकते हैं आप लोग, मम्मा भी थी मेरे साथ और सासू माँ थी, मेरी मम्मा थी, नानी लोग थे, हम सब बहुत सारे जने थे। और हम माता रानी के दर्शन हमने पैदल ही करने थे तो हम लोग पैदल ही चल दिए थे। और सुबह 2:30 बजे करीब हम, मतलब रात के 2:30 बजे करीब हम माता रानी के दरबार पे पहुंच गए थे। रास्ता काफ़ी लंबा था, लोग यहाँ पे घोड़ों से चल रहे थे और कुछ लोग पालकी से आ रहे थे, मतलब इस टाइप से आ रहे थे। लेकिन जो जानवरों के ऊपर बैठ के आ रहा था, मुझे सही बोलूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि जो जानवर है ना, वो बोल नहीं सकते लेकिन उनको तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो लोग अपना इतना वज़न डाल के उनके ऊपर आते हैं, तो कृपया कर ये सब मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि इन लोगों को पैसे कमाने हैं और ये इनका रोज़गार है, लेकिन आप भी तो सोचो ना, जो ये बेज़ुबान जानवरों के ऊपर आप लोग बैठ के माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नहीं आ पाते हैं, जिनको दिक्कत होती है, वो लोग अगर घोड़ों का मदद लेते हैं तो एक बार के लिए समझ में आता है। लेकिन जो अच्छे खासे लोग हैं वो भी घोड़ों में बैठ के माता के दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो सच मानो माता रानी ऐसे दर्शन को स्वीकार नहीं करेगी। तो कृपया कर जब भी आप लोग दर्शन करने जाते हैं तो दिल से जाया करें और जानवरों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। देखो यहाँ पे ये भैया लोग डांस कर रहे थे और कितना एंजॉय कर रहे थे माता रानी के दर्शन के लिए। ये असली उत्साह है माँ के लिए, माँ से मिलने के लिए। तो हम भी लोग रास्ते लगे हुए थे, हम कंटिन्यू चलते रहे। लास्ट में बेटा सो गया तो हमने यहाँ से बेटे के लिए गाड़ी, मतलब झूला कर लिया था। और वो बहुत ज़्यादा थक गया था तो उसको नींद आ गई थी। और ये देखो, हम माँ के दरबार में बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं और बस थोड़ा सा ही फासला था और बस इसके बाद हम माँ के दरबार में पहुँच गए। ये रहा वैष्णो देवी का माँ। आप सभी की माता रानी सारी इच्छाओं को पूरा करे। मेरे यूट्यूब फैमिली की माँ सबकी इच्छाओं को पूरा करे। जय माता रानी, जय वैष्णो देवी माँ। मंदिर की समीप हम जैसे ही पहुँच रहे थे, काफ़ी उत्साह और मतलब मन में इतना अच्छा लग रहा था। और ये देखो, यहाँ पर से लोग पैदल यात्रा करने के बाद इतने थक चुके थे कि लोग यहाँ पर ही सो जाते हैं। तो
वाक़ई में ये नज़ारा इतना खूबसूरत है, माँ इतनी दूर विराजमान है और इतना खूबसूरत है ये। फिर उसके बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन भी करे। एक बार तो हमें हो रहा था कि हम वहाँ तक नहीं जा पाएँगे क्योंकि काफ़ी दूर था, लेकिन मन बना लिया था जाना तो है क्योंकि माँ की पूजा के बाद भैरव के दर्शन करे बिना पूजा पूरी नहीं होती है, ऐसा कहावत है, सुनाई देता है ऐसा। तो हम लोग भैरव देव के मंदिर के लिए रास्ता लग गए थे और हमने सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भैरव देव के दर्शन करे क्योंकि वहाँ से भी 3 किलोमीटर भैरव देव दूर है। तो वहाँ भी चढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया था और साथ में बच्चे भी थे ना, तो बहुत परेशान भी कर रहे थे और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि रात भर उस बेचारे ने पैदल चढ़ाई करी थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर हमने भैरव देव के दर्शन करे और उसके बाद हम तुरंत वहाँ से नीचे को निकल गए थे क्योंकि उसी दिन हमारी गाड़ी थी वापसी की, तो हमें जल्दी जल्दी वापसी भी आना था। तो हम लोग वापस रास्ते लग गए थे और ये मम्मी तो ना इतनी स्पीड में भाग रही थी। मैं मम्मी को मना भी कर रही थी कि मम्मी आराम से चलो, लेकिन नहीं, मम्मा बोलती है कि नीचे को जाने में मेरी स्पीड इतनी अच्छी बढ़ रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है और मुझे जाने दो। तो मुझे डर भी लग रहा था कि मम्मी बहुत तेज़ भाग रहे हैं, लेकिन हम फिर पहुंच गए थे। और अ, और यहाँ पे ना अर्धकुमारी में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी टिकट वाला सिस्टम चल गया है। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली टिकट करवा रहे थे, लेकिन ना यहाँ पे नंबर नहीं आ पा रहा था, तो इस वजह से हमने अर्धकुमारी मिस कर दिया और हम इसके दर्शन नहीं कर पाए। शायद माता रानी हमको इस बार अपने दर्शन के लिए नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि हमने जब टिकट के लिए पूछा तो हमारा नंबर दूसरे तीसरे दिन आ रहा था और हमारी ट्रेन तो आज ही की थी, हमारी वापसी आज ही की थी, इसलिए हमें माँ का दर्शन करने को नहीं मिला और हमने बाहर से ही माँ को हाथ जोड़े और हम अपने होटल की और तरफ इस को वीडियो में चले गए इतना थे ही। फिर क्योंकि मिलते हैं। हमें जय होटल माता दी।